आज तक के खास कार्यक्रम इंडिया टुडे ग्रुप हेल्थगिरी अवार्ड्स में कोविड तीसरी लहर का खतरा सेशन में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना पर चर्चा हुई। इसमें सभी डॉक्टरों ने माना कि तीसरी लहर का खतरा बरकरार है, लेकिन ये कब आएगी किसी को पता नहीं। फोर्टिस स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए। उन्होंने बूस्टर डोज पर कहा है कि बूस्टर डोज कब लगानी है ये अभी पता नहीं है, ये एक्सपर्ट्स कमेटी को डिसाइड करना होगा। अगर अमेरिका में बूस्टर डोज लग रही है तो ये जरूरी नहीं है कि ये सब जगह लागू किया जाए। आज करीब 55 से 60% लोगों में एंटीबॉडी बन गई है, इसलिए लोगों में डर नहीं होना चाहिए कि थर्ड वेव आएगी तो बहुत खतरा होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि एक खतरा ये भी है कि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी, अगर वो बाहर जाते हैं तो हो सकता है कि वो परिवार में कोरोना संक्रमण का कारण बन जाए। मेंडाटा मेडिसिटी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेश चौहान ने कहा है कि तीसरी लहर आएगी ये किसी को पता नहीं, अगर आएगी भी तो खतरा कम होगा क्योंकि अब तक 75 से 80% एलिजिबल लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अगर 80 से 90% लोगों को वैक्सीन लग जाती है तो तीसरी लहर आती भी है तो उतना खतरा नहीं होगा, डेथ रेट उतना नहीं होगा जितना दूसरी लहर में हुआ। बच्चों को अगर वैक्सीन के बगैर छोड़ेंगे तो खतरा है। जब उनसे पूछा गया कि कब तक हम पहले की तरह जीना शुरू कर देंगे जैसे कोरोना के पहले जीते थे, इस पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जनवरी तक हम बिना मास्क वाली जिंदगी जीने लगेंगे। बूस्टर डोज पर डॉक्टर चौहान ने कहा कि पहले सबको पहले वैक्सीन लगे, ये जरूरी है, फिर बूस्टर डोज की बात होनी चाहिए क्योंकि डोज सीमित है तो पहले जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जाए। उन्होंने कहा है कि 1-1.5 महीने में बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी, फिर वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। ऐसे में छोटे बच्चों के लिए जनवरी से स्कूल खोला जाएगा। हर रोज ताजा खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।